अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप मुज़क्कर मुअन्नस जानदार अशिया के तो पहचानते हैं, जैसे बिल्ली, बिल्ला, ठीक है, मुर्गी, मुर्गा। तो आपको बनाना आता है, अम्मी, अब्बू, ठीक है। अब लड़का, लड़की वगैरह आप सब बना लेते हैं। लेकिन आज हमने क्या करना है कि कुछ बेजान अशिया है, यानी चीजें हैं, उनको तज़कीर और तानीस के लिहाज से पहचानना है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। ठीक है, चले आए देखते हैं। अब जैसे पहला लफ्ज है किताब। आपने अपने जहन में कोई जुमला लाना है। किताब होता है या किताब होती है? होता है? नहीं होता ना, होती है। तो किताब क्या हो गई? मुअन्नस। बस इसी तरह से आप पहचान करते जाएं। बस्ता, बस्ता होता है या होती है? होता है। तो ये क्या हो गया? मुज़क्कर। अगला लफ्ज है दरवाजा। दरवाजा होता है या होती है? हाँ बिल्कुल, दरवाजा भी मुज़क्कर है। दरवाजा होता है, होती नहीं है। सूरज, बिल्कुल, सूरज भी निकलता है या निकलती है? हाँ बिल्कुल, ये भी मुज़क्कर है। उसके बाद बारिश। बारिश होता है या बारिश होती है? जी, बारिश होती है। तो ये क्या है? ये मुअन्नस। पानी होता है या पानी होती है? हाँ, पानी होता है। तो पानी भी मुज़क्कर होगा। उसके बाद आखिरी लफ्ज है छतरी। छतरी होती है या होता है? हाँ, छतरी होती है। तो ये भी मुअन्नस है। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि बेजान अल्फाज को तज़कीर और तानीस के लिहाज से पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आपके सामने आ गया। क्या आप अपने जहन में लाइए कि ये चीज होती है हम बोलते हैं या होता है बोलती हैं? अगर होता है तो जाहिर है कि मुज़क्कर है, होती है तो मुअन्नस है। चलिए, आप क्या करना है कि अब इन अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करेंगे कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। अब जैसे किताब है, तो हम किताब का ऐसा जुमला बनाएंगे जिससे पता चले कि ये मुअन्नस है। अब जैसे देखें, ये मेरी किताब है। फतमा, अब देखें ये मेरी किताब है। अब अगर ये मुज़क्कर होता तो मेरी की जगह क्या होता? मेरा। तो ये लफ्ज़ मेरी जो है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि किताब मुअन्नस है। फिर देखें बस्ता। इसका जुमला मेरा बस्ता नया है। अब आप देखें कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो बता रहा है कि बस्ता मुज़क्कर है। जी, नया। अगर होता मेरा बस्ता मुअन्नस होता तो क्या होता? मेरा बस्ता नई है। तो अब नया बता रहा है कि, और मेरा भी बता रहा है लफ्ज। अब अगर होता कि पेंसिल तो क्या होता? मेरी। अब यहाँ पर क्या चीज है कि मेरा मेरी भी वाजे कर रहे होते हैं कि ये लफ्ज मुअन्नस है या मुज़क्कर। अगला लफ्ज है दरवाजा। अब जुमला बनाएंगे, ये दरवाजा बड़ा है। इसमें कौन सा लफ्ज है जो जाहिर कर रहा है कि दरवाजा मुज़क्कर है? जी बिल्कुल, बड़ा। उसके बाद लफ्ज है सूरज। अब सूरज का जुमला बनाएं। सूरज मशरिक से निकलता है। अब कौन सा लफ्ज है जो सूरज की तस्कीर को वाज़ेह कर रहा है, यानी जिससे पता चल रहा है कि सूरज मुज़क्कर है? जी, निकलता। और अगर मुअन्नस होता तो क्या होता? निकलती। अगला लफ्ज है बारिश, और बारिश को हम जानते हैं कि मुअन्नस है। अब जुमला बनाएं। बारिश हो रही
ہے। अब यहाँ पर कौन सा लफ्ज बता रहा है कि बारिश मुअन्नस है? जी रही, बारिश हो रही है। अब जैसे एक लफ्ज है शोर, तो शोर मुजक्कर है तो क्या होता है? शोर हो रहा है। अब बारिश मुअन्नस है तो बारिश हो रही है। उसके बाद है पानी, पानी मुजक्कर है, जुमला बनाते हैं, पानी बहुत ठंडा है। इसमें कौन सा लफ्ज वाज़ेह कर रहा है? जी बिल्कुल, ठंडा। अब इसकी जगह कोई मुअन्नस लफ्ज होता तो क्या होता? ठंडी। मसलन कुल्फी बहुत ठंडी है, चूंकि कुल्फी मुअन्नस थी। आखिरी लफ्ज है छतरी, छतरी मुअन्नस है। अब कोई ऐसा जुमला बनाना है कि जिससे पता चले कि छतरी मुअन्नस है। चलिए जुमला बनाते हैं। छतरी खूंटी, खूंटी कील को कहते हैं जो जमीन दीवार पर गाड़ी जाती है, खूंटी पर टंगी है, यानी हैंग हुई है। अब इसमें आप देखें कौन सा लफ्ज बता रहा है कि छतरी मुअन्नस है? टंगी। ठीक है, इसकी जगह कोई और लफ्ज होता जैसे थैला, वो मुजक्कर होता तो थैला खूंटी पर टंगा है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अशिया को मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से पहचानना भी बहुत मुश्किल नहीं है। फिर इसको इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना कि इसकी मुज़क्कर और मुअन्नस की सिफत वाज़ेह हो जाए, वो भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी तवज्जो से आप ये काम बहुत दिलचस्प अंदाज में कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आपकी किताब कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 103 पर सवाल नंबर 10 में भी इसी किस्म का कुछ काम दिया गया है, जो इंशाअल्लाह इस सरगर्मी के बाद आप बआसानी कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।